Suppose your results are out today and everyone is calling you and asking the same thing. What's next? What you are going to do? What stream are you going to pursue? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Paki Sharvastav and I'm going to tell you a simple 3-step framework through which you can choose your stream very easily. सो टिप नंबर 1 इज़ पैशन एंड इंटरेस्ट। सो एक चीज़ इंश्योर करना कि आप कोई भी स्ट्रीम लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, आपको उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको किसी सब्जेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं होगा आपको वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट लगने वाली है। बट जब आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ ईजी लगने लगती है। किसी के लिए साइंस ईजी है, किसी के लिए मैथमेटिक्स ईजी है, या फिर किसी के लिए इकोनॉमिक्स ईजी है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, और फिर आप उस हिसाब से आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद भी चेंज तो किया जा सकता है सब्जेक्ट कि आप 11th-12th उससे करने के बाद ग्रेजुएशन किसी और से कर लो। अब ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी NEP 2020, उसमें ये ऑप्शन है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जब आप स्ट्रीम सिलेक्शन करो तो आप उसको इस तरीके से करो, इस थॉट प्रोसेस के साथ करो कि आप उसको अपनी पूरी लाइफ में कैरी ऑन कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप 11th-12th किसी और से कर रहे हो बट आपको बीच में ही लग रहा है, 11th कंप्लीट करने टाइम में लग रहा है आपको कि नहीं हमने गलत डिसीजन ले लिया। सो ये प्रॉब्लम आपको बाद में फेस ना हो, इसलिए दिस इज़ द टाइम कि आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली खुद को टाइम दो, खुद के इंटरेस्ट एरिया को समझो, ताकि आप ये समझ पाओ कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि जैसे 10th में हम पढ़ रहे थे वैसे ही 11th-12th में रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि 10th में आप हर सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ रहे होते हो, राइट। आप हिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी का बस बेसिक पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप 11th-12th में इसको एज अ स्ट्रीम चूज़ करोगे तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। सो आप ये सोच के मत लेना कि आपके मार्क्स इसमें कितने आए हैं तो हम उस हिसाब से लेंगे, क्योंकि मार्क्स इज़ जस्ट वन इंडिकेटर। टिप नंबर 2 इज़ स्ट्रेंथ एंड एप्टीट्यूड। तो एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर कि जब आपको कोई सब्जेक्ट लगता है कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसमें मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, इसको मैं पढ़ती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं इसके बारे में जो NCERT में लिखा है या जो बुक में लिखा है उसके अलावा भी अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करूँ। सो ये आपका इंटरेस्ट एरिया ऐसे पता चल जाता है, राइट। बट मार्क्स के बेसिस पे कभी सेलेक्ट मत करना, अपने स्ट्रेंथ और अपने एप्टीट्यूड के बेसिस पे करना। फॉर एग्जांपल मेरा रिजल्ट जब आया था तो आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, आई गॉट 99 आउट ऑफ 100, और मेरा सबसे कम मार्क्स जिसमें आया था वो था सोशल साइंस, 93 आउट ऑफ 100। उसके हिसाब से लेना होता तब तो फिर अभी मैं PCM ली होती, एंड मैं अपने स्कूल टॉपर थी, तो फिर मुझे जो प्रिंसिपल थे और जो मेरे टीचर्स थे दे वर ऑल्सो लाइक कि तुम PCM ही लो, तुमको तो आराम से मिल जाएगा एंड यू विल डू गुड इन दिस। बट मुझे हमेशा से श्योरिटी थी कि आई विल गो फॉर ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मुझे लगता है कि बहुत डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ जॉब, एज वेल एज वो आपको मौका देती है कि आप अपने सारे जो पैशन एरियाज़ हैं, अपने इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, आप उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ, उनको टाइम दे पाओ। तो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद ह्यूमैनिटीज़, एंड आई डोंट नो क्यों बट बहुत लोगों के इससे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जुड़े हुए होते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ वही बच्चे लेते हैं जो ख़राब होते हैं। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, वो आपका पैशन दिखाता है, वो आपका इंटरेस्ट दिखाता है, ना कि वो आपकी कैपेबिलिटी दिखाता है, राइट। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो PCM लेकर के भी फेल हो जा रहे हैं, तो क्या मैं उनको बोल दूँ कि बहुत कैपेबल है। सो कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती। नंबर 3 इज़ फ्यूचर करियर ट्रेंड। पहले क्या होता था कि आप पैलेट लर्निंग करके एग्ज़ाम आपने निकाल लिया, हो गया। लेकिन एज ऑफ 2026 अब करियर ट्रेंड काफ़ी चेंज होने लगा है, और अब टेक्निकलिटीज़ के साथ साथ आपको क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने जो करियर ऑप्शन चुना है वो आपके मन मर्जी का हो। क्योंकि क्या होगा ना कि शायद आप पैलेट लर्निंग करके कोई एग्ज़ाम क्रैक कर भी लो, बट आप कभी भी उस जॉब में अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में एफर्ट्स लगाते हो तो एफर्ट्स कम फ्रॉम इनसाइड, राइट। 2 टाइप की मोटिवेशन होती है ना, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के चक्कर में चाहे आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो, बट जब तक आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगी, आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी, आप किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाओगे, राइट। सो अगर आपको सच में अपने करियर को लेकर के आप सीरियस हो और आपको लगता है कि एक बार आपको सोचना चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू गाइज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के चक्कर में या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों के चक्कर में हम ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं जिसको हम लाइफ टाइम परस्यू कर ही नहीं सकते। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दोज पीपल जिन्होंने स्टार्टिंग में कोई और करियर चुना था और फिर बाद में आते आते उन्होंने कोई और चूज़ कर लिया। बट ये जो करियर स्विच होता है इसमें बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि उन लोगों का जो एक ना साइकिक कॉस्ट होती है, जिसको बोलते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है,
उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सो इसलिए आपको ये चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़े, आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो कि पहले आप कुछ और पढ़ रहे थे, अब आपको लग रहा है आपको कुछ और पढ़ना है। सो ये आपको फ़ेस ना करना पड़े, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस समय अपने आप को टाइम दीजिए एंड आप ये आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि आपको कौन से आपके रियल इंटरेस्ट एरिया हैं, और किसी से प्रेशराइज़ होकर के या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होकर के कोई सब्जेक्ट चूज़ करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू मेंशन कि कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का स्कोप है। ओके, पहले तो फिर भी थोड़ा लिमिटेड स्कोप रहता था। ग्लोबलाइजेशन, अब तो हर फील्ड में आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जो पेमेंट भी अच्छा देंगी, आपको रेपुटेशन भी आपकी रहेगी अच्छी। सो इट्स ऑल अबाउट आपका पैशन और आप कितना डिटरमाइंड हो उसके लिए। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने इंटरेस्ट लिए आइडेंटिफाई कीजिए और तभी स्ट्रीम सिलेक्शन कीजिए, किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी के प्रेशर में आके नहीं। Okay, now if you feel this video helpful, then kindly subscribe this channel because it takes me a lot of effort to make such a video जिसमें मैं जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ इन अ शॉर्ट मैनर, बिकॉज आई नो आजकल लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँ। ऑल फॉर टुडे। नाउ इफ़ यू स्टिल नीड एनी फर्दर हेल्प देन कॉमेंट बिलो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।